हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आज भी एक नहीं 7 खबरें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और सारी की सारी आपको आपको एक खुशी मिलेगी इन न्यूज़ को देखकर। सारी की सारी ऐसी हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। मैं आपको बताऊंगा नहीं आज कि मैं कौन सी न्यूज़ डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि सारी ही ज़बरदस्त है। मैं पहले बोल दूंगा तो मजाक ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान, हमारा सबसे करीबी, सबसे मित्र दोष बोल रहा हूँ, देश। उसके अंदर एक खबर आई कि वो एक इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल खोलने वाले हैं। मैं अभी फ़ोटो भी दिखाऊंगा आपको। और वो हॉस्पिटल इतना ज़बरदस्त है कि आपको भी खुशी मिलेगी कि भी हमारे देश में जो हॉस्पिटल्स खुलते हैं। अभी हमने जैसे इवन की जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो शायद श्रीनगर में भी खुल रहा है, हमारे श्रीनगर में, हमारे वाले कश्मीर में। और वहाँ पर हमारी जो तरक्की है उसको देखकर उनके लूज़ मोशंस लग गए हैं पूरे कंट्री को। और वो लूज़ मोशन वाले जो है लोगों को एक राहत देने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं। और ऐसे हॉस्पिटल्स काफ़ी खोलने वाले हैं वो, क्योंकि अभी उनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, IMF से पैसे भी मिल गए हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल्स खोलने के बाद अब हमें भी थोड़ा सा लग रहा है कि पाकिस्तान इतनी तरक्की कर रहा है, हमें भी शायद कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, एक तो ये खबर थी जो आपने देख लिया कि इनका इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल कैसा खुल रहा है। क्योंकि ये चीज़ें दिखाकर मैंने देखा है इन पाकिस्तानियों के, क्योंकि मैं अभी इनका DNA देख रहा हूँ कि इनका DNA तो यही है कि धोखा इनका DNA का पार्ट है। दूसरा है चोरी चकारी, जो ये पिछले 1000 से करते जा रहे हैं। और तीसरा इनका ये है कि विक्टिम कार्ड कैसे खेलना है, ये पाकिस्तान से बेटर कोई जानता नहीं है। इस कौम की हालत ऐसी है कि अभी ये ऐसे गंदे हॉस्पिटल बनाएंगे, इंटरनेशनल लेवल के गंदे हॉस्पिटल, और उसको दिखा के बोलेंगे कि देखिए जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमें हॉस्पिटल बनाने के पैसे दिए जाएं। और फिर जो इनके आर्मी के लोग हैं या इनके जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो सारा पैसा हजम कर जाएंगे। लोग वहीं के वहीं वही गंदी जगह पर अपने इलाज करवाएंगे। ये इनका हालत है। अब उसी तरफ देखते हैं हम भारत की तरफ। भारत क्या कुछ कर रहा है और वो उसको देखकर मुझे क्यों खुशी होती है, वो मैं एक एक करके आपको डिस्कस करूंगा। पहला, आपको मालूम है कि अभी न्यूज़ आया कि भारत ने जितने भी विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो हमारे लैपटॉप्स में लगते हैं, उन्होंने विंडो परमानेंटली बंद कर दी है। दैट मीन्स आर्मी की जो जितने भी लैपटॉप्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वहाँ पर विंडो नहीं चलेगी। सब दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ से लीकेज होती थी हमारी इंफॉर्मेशंस की। और वहाँ पर भारत का अपना ऑपरेटिव सिस्टम, जिसको माया नाम रखा है, क्योंकि हमने माया जाल में फंसाना है सबको, उसका नाम रखा है माया, वो इम्प्लीमेंट होगा। और ये हमारा खुद का मेड इन भारत है ये चीज़। दूसरा, अब उसके ऊपर एंटीवायरस भी चाहिए। उसका नाम हमने क्या रखा है? चक्रव्यूह। माया में फंसा लिया, उसके बाद अगर माया से भी निकलने की कोशिश करेगा तो चक्रव्यूह में उसको फंसा लिया जाएगा। तो ये भारत ने बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया है। चाइना के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाइना में आप कभी भी यहाँ पर आप हैक नहीं कर सकते इनके सिस्टम्स को, क्योंकि इनका ऑपरेटिव सिस्टम जो है सारा चाइना का खुद का बनाया हुआ है। एंटीवायरस इनका अपना है। यहाँ पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर कि जो सबसे तकड़ी वॉल है दुनिया की, वो चाइना ने अपने आसपास बना ली है। मतलब वॉल का मतलब कोई फिजिकल वॉल नहीं है। इट इज़ कि आप इनके सिस्टम में अंदर घुस ही नहीं सकते, हैक कर ही नहीं सकते। अब भारत को ये ऑपरेटिव सिस्टम अपना क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि यूके ने भी बोल दिया कि इनका 1 साल हो गया, इनका पूरा जो इलेक्शंस का डाटा है वो सारा हैक हो रहा है। यूरोप के अंदर ऑलरेडी हैकिंग चाइना करता जा रहा है। अमेरिका के अंदर भी इन्होंने पूरी हैकिंग सिस्टम करके इंटरफेयर करते हैं उनकी इलेक्शंस में थ्रू सोशल मीडिया। मैंने आपको 4-5 महीने से मैं आपको भी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि चाइना हमारे कंट्री के अंदर भी इलेक्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करता है, और सोशल मीडिया और जो हमारा बिका हुआ मीडिया है उसको यूज़ करके ये एक परसेप्शंस, एक माहौल बनाते हैं कि मोदी जी को हराया जाए, ये अच्छे आदमी नहीं हैं इस देश के लिए। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए हमें अपना ऑपरेटिव सिस्टम, ताकि हमारे अंदर कोई भी घुस ना सके किसी भी दरवाजे से या विंडो से, क्योंकि विंडो से जनरली हर एक, आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर जो हैं जल्दी से हैक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ विंडो, क्योंकि विंडो खुली है, हमने वो विंडोज़ बंद कर दिए। अगली खबर दोस्तों, आपको मालूम है कि जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है
दुनिया की जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में बहुत बड़ा एक हैवी वेट बोला जाता है, उसको बोलते हैं जेपी मॉर्गन चेस। बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है फाइनेंसिंग की, और इतनी बड़ी है कि इन बोला जाता है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, कि अगर गवर्नमेंट्स को भी चेंज करना है तो जेपी मॉर्गन की हेल्प ली जाती है, इतनी ताकत है इनके अंदर। और जेपी मॉर्गन चेज ने आज अनाउंस किया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर हिंदुस्तान में दो, एक भी नहीं दो बनाएंगे, एक मुंबई में और एक बेंगलोर में, और दोनों का साइज होगा अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मिलियन, मतलब कि 12 लाख स्क्वायर फुट लंबा बड़ा एक सेंटर बनाया जाएगा, जहां पर ये अपना काम करेंगे हिंदुस्तान से बैठकर, और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। अब आप देखिए इनके नाम के पीछे रखा है चेज, कि पूरी दुनिया इनको चेज कर रही है कि भाई आप हमारे लिए कुछ करो, हमें कुछ पैसे दे दो, और ये हिंदुस्तान को चेज कर रहे हैं कि हमें अपना सेंटर भारत में बनाना है। ये है हमारी ताकत। और थोड़े दिन पहले भी जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने बोला था कि अमेरिका की रेटिंग डाउन कर दी, चाइना की डाउन कर दी, भारत की अप की है, कि अब जो दुनिया का वेट है वो भारत संभाल रहा है। ये हमें, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चाइना नहीं बोल रहा, ये दुनिया के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बोल रही हैं। तो मुझे इस बात को देखकर खुशी होती है, और तभी मैं शेयर भी करता हूँ आपके साथ। अगली न्यूज़ है हमारी सॉफ्ट पावर की। अमेरिका के अंदर आपको पहले मालूम है कि दिवाली के टाइम तो वो बोल रहे हैं कि नेशनल हॉलिडे होनी चाहिए। अब 15 अगस्त के लिए भी बोल दिया कि नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन, इसको मानना चाहिए। 15 अगस्त ये हमारा डे है, अमेरिका उसको सेलिब्रेट करने की बातें कर रहा है। ऑलरेडी कांग्रेस के अंदर ये चीज़ चली गई है, हो सकता है ये पास भी हो जाए, वो हो ना हो, रिप्रेजेंटेशन तो गई ना। दैट शोज़ कि हमारी सॉफ्ट पावर कहाँ तक पहुँच रही है, कहाँ तक काम कर रही है। और हमारा जो जो ये भारतीय जो फॉरेन में रहते हैं, मुझे मालूम है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, वो मैं यहाँ पर मेरी जो इंडियन एम्बेसी है यहाँ पर शंघाई में, गुआंगझो में, इवन हांगकांग के अंदर, उसके अंदर वो मेरे जैसे लोगों को जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, हमें बुलाया जाता है, हम की नोट स्पीकर बनते हैं, हमारी सिक्योरिटी क्लियरेंसेस होती हैं यहाँ पर कि। और सेकेंडली जब मोदी जी आए, मेरा उनके साथ 1 to 1, बेशक वो 5 सेकंड की मीटिंग थी, सिर्फ एक हैंडशेक, एंड वो करवाते हैं वो लोग। तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, तो हमें भी होता है कि हम भारत के लिए कुछ करें, तो हम लोग भी पूरा जी जान लगाकर काम करते हैं। मोदी जी ने एक बार बोला था कि मैं चाहता हूं कि आप कभी भी भारत में आएँ तो आप चाइनीज़ को अपने साथ में लेकर आएँ, इन्हें हिंदुस्तान दिखाएं। वो बोला उन्होंने, इतनी कन्विक्शन के साथ बोला, हो ऐसे बोलते हैं वो कि वो ऐसे लगता है कि आपके दिल में बैठ गए हैं। उसके बाद मैं 2000 से ज़्यादा लोगों को भारत में लेके आ चुका हूँ, और उनको मैं जितने भी हमारे रिलीजियस सेंटर्स हैं, जैसे काशी विश्वनाथ था, बोध गया था, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग हैं, मैं उनको लेके गया वहाँ पर। श्री श्री रविशंकर जी के पास लेके गया, सदगुरु जी के पास लेके गया, ब्रह्मा कुमारीज में लेके गया मैं उनको, इवन की जो हमारे अमृतसर में हैं ब्यास वाले, उनके पास लेके आया मैं, ग्रुप्स को लेके आया हूँ, नॉट फॉर बिजनेस, ओनली टू शो देम व्हाट भारत इज़। वो अपनी टिकटें खुद खरीदते, मेरा ये बिजनेस नहीं है, ओनली बिकॉज मोदी जी ने एक बार बोला और हम भी कूद गए। ये है हमारी सॉफ्ट पावर, जो मोदी जी को बहुत अच्छी तरह से आता है इसको कैसे टच करना है। और उसी का कमाल है कि आज 15 अगस्त को एक नेशनल डे सेलिब्रेट करने की बातें हो रही हैं यूएसए के अंदर। अब उसकी अगली बात करते हैं इलॉन मस्क की। वही जो बहुत अकड़ रहा था, ऐसे लग रहा था कि उसकी पीठ में या गर्दन में कोई सरिया डाल दिया किसी ने कि वो नीचे नहीं आ रहा भारत का नाम सुनते ही। वो बोल रहा था कि इनको मेरे पास आना पड़ेगा, मुझे ज़रूरत नहीं है इनके पास आने की। और अब जैसे ही हमारे पास लिथियम के भंडार मिले हैं, माँ वैष्णो देवी के चरणों में भाग के आया उल्टे पैर, बोल रहा मोदी जी तुसी ग्रेट हो, ये भी बोला उसने। और बोला कि मैं तो फ़ैन हूँ आपका, आप हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं है उसके पास, उसके दिमाग में कुछ भी अच्छी बात हमारे लिए नहीं है। चाइना में क्या कुछ बकवास करता है ये मैं जानता हूँ, ये सिर्फ उसको बिजनेस चाहिए हिंदुस्तान का, इसलिए वो बातें कर रहा है। और अब उसको अपने अमेरिका जैसी इतनी सुपर पावर जहाँ पे वो काम करता है, उसको कोई सीईओ मिला नहीं, उसे भी भारतीय लेना पड़ा। ये है इनकी औकात। और जैसे ही ये बिजनेस देखते हैं, ये सारी चीज़ें अपने सारे नॉर्म्स को तोड़ देते हैं। सरिया कहाँ गया उसका, जो गर्दन में पड़ा हुआ था, निकल गया, और आज ये घुटनों पे गिरा हुआ है। ये इन लोगों की औकात है। जब हम अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, जैसे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट खड़ी हुई इनके सामने कि नहीं, हम तुझे चाइना से ना तो पार्ट्स को इंपोर्ट करने देंगे, ना गाड़ियाँ इंपोर्ट करने देंगे, हम चाहते हैं कि तुम यहीं पे बनाओ और यहीं बेचो।
आना पड़ा ना इसको, और यही ताकत जब मैं देखता हूँ भारत की, मुझे खुशी होती है। अगली खबर वो है मूडीज़। मूडी जो रेटिंग देती है कंपनीज को, वो उसने 10 यूएसए के बैंक्स की रेटिंग डाउन कर दी है, भारत की अप हुई है। दैट मीन्स हमारा बैंकिंग सेक्टर पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया, उसके प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो एनपीए के रेशोज़ हैं वो कम होती जा रही हैं, और अमेरिका का ये हाल है कि कभी भी उसके अगले कई बैंक्स डूब सकते हैं। पहले भी आपने देखा कि 3-4 बैंक्स उनके डूब गए ओवरनाइट, और यही कंपनीज जो मूडीज़ थी वो उन्हें रेटिंग्स बहुत अच्छी देती थी, और उसके बावजूद वो कंपनीज डूब गई। अब मूडीज़ जो है वो तो मूडी हैं, कभी उनका मूड करता है कोई अच्छी रेटिंग देते हैं, कभी नहीं देते। लेकिन अब उनको अकल आ गई है कि भाई हमारी रेपुटेशन भी ख़राब हो रही है, जैसे कि इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी पहले, कोई अच्छी नहीं थी। ये भी सब पैसे लेके काम करते हैं, जैसे हमारे बिके हुए मीडिया वाले हैं। तो इन्होंने अब जो बैंकिंग सेक्टर है, 10 बैंक्स यूएसए की, उनकी रेटिंग डाउन कर दी है। दोस्तों ये हालत है। ये लोग जो अपने आप को सुपर पावर बोलते हैं, वो एक जिसको ये बोलते हैं कि हम स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं, हम हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, एक चाय वाले ने उनको हरा दिया। ये है हिंदू की पावर। हम हमें ये बिज़नेस करना सिखाएंगे? हमने तो दुनिया को नचाया होता पहले। ये तो हमारे ऊपर राज इन्होंने किया, हमें लूटा गया 1000 साल के लिए। यहाँ से पहले तो गधों पे आते थे मुग़ल, वो गधों पे इतने इतने गधे भर के वो सोने चांदी के जवाहरात के यहाँ से लेके जाते थे। इन्होंने हमारे कंट्री को खोखला किया, वरना हमें हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ था। तो अब इनकी अकल आएगी ठिकाने, ये बंदे थे पुत्र तभी बनेंगे। तो ये भारत का मूवमेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, और इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ मैं। अब आखिरी खबर है हमारा ड्रोन, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के लिए हमें चाहिए था। हम बहुत देर से उसको ट्राई कर रहे थे बनाने की। अभी तो मोदी जी ने अनाउंस किया, उसका नाम भी रखा था तपस। तपस इसलिए क्योंकि हमने भी लोगों को तड़पा तड़पा के मारा, उनको तपस पूरी गर्मी दिखानी है उनको। तो वो हमने तैयार कर लिया है, उसके ट्रायल्स इसी महीने होने वाले हैं। सो हमारा अपना भारत का बनाया हुआ मेड इन इंडिया, मेड इन भारत, वो ड्रोन तैयार हो गया है, उसके ट्रायल्स शुरू हो रहे हैं। और दोस्तों दुश्मन की भी गर्मी, उसको भी तपस पहुंच रही है। सो समझो बात को, ये भारत में न्यूज़ नहीं आई, ये चाइना बता रहा है कि हिंदुस्तान ने अपना तपस बना लिया है, ट्रायल्स शुरू हो रहे हैं। ये है हमारी सॉफ्ट पावर, ये है हमारी हार्ड पावर, और यही चीज़ चाहिए थी। एक ही काम रह गया, वो है कि जो हमारे दुश्मन हमारे देश के अंदर बैठे हैं, अभी तो उनका खुलासा हुआ है कि ये पैसे लेके कैसे कैसे काम करते हैं। ये तो सिर्फ थोड़े से जर्नलिस्ट पकड़े गए हैं, ये बिके हुए जर्नलिस्ट। अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसके रगड़े में आएंगी। जिस दिन ये पकड़े जाएंगे उस दिन हमारा देश ये गंदगी से दूर निकलेगा और हम तरक्की पे जाएंगे। तो ये सॉफ्ट एंड हार्ड पावर दोनों जो अब काम कर रही हैं, यही चीज़ हमें आगे लेके जाएगी। सो दोस्तों इन वीडियोज़ को आप शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि लोगों के पास ये वीडियोज़ पहुँचे। आप शेयर नहीं करते, इनको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स भेजें। और आप क्या देखना चाहते हो कि भारत तरक्की कैसे करे, कैसे हम एक विश्व गुरु बने, हम लाइट देने वाले लोग हैं दुनिया को। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।